प्रदेश के भोपाल से आज 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। वंदे भारत ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन से नई दिल्ली तक का सफर करीब पौने 8 घंटे में पूरा करेगी और 160 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी। भारत वंदे एक्सप्रेस ट्रेन जिन जिन बड़े रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरी, वहां ट्रेन के साथ ट्रेन के कार्मिकों का स्वागत किया गया और लोगों ने रेलवे स्टेशनों पर पहुंचकर ट्रेन के साथ फोटो सेशन का सेल्फी ली। ट्रेन को देख जब कर लोग काफ़ी खुश नजर आए और वंदे मातरम के जयकारे लगाने लगे। जिले के रेलवे प्लेटफॉर्म पर आज देर रात को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोहर जोरिया द्वारा स्वागत करने की सूचना जैसे ही लोगों को लगी तो वह ट्रेन को देखने के लिए प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए और करीब 2.5 घंटे का लंबा इंतजार करने के बाद ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने ट्रेन को देखा और अपने अपने मोबाइल से फोटो सेशन का सेल्फी ली। ट्रेन को देख लोग काफ़ी खुश नजर आए और वंदे मातरम के जयकारे लगाने लगे। ट्रेन के रुकने के बाद क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोहर जोरिया ने ट्रेन पर पुष्पमाला पहनाई और ट्रेन के लोको पायलट और अन्य स्टाफ को माला और लड्डू खिलाकर उनका स्वागत किया। स्वागत ठहराव के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अगले पड़ाव आगरा के लिए रवाना हो गई। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल से दिल्ली के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस को आज रवाना किया, जो कि देश में निर्मित 160 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली एक अत्याधुनिक ट्रेन है। ये ट्रेन भारत के आत्मनिर्भरता का, ये ट्रेन भारत की उन्नति का, ये ट्रेन भारत के भविष्य का एक प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज धौलपुर की जनता आज बड़े उत्साह से इस ट्रेन को देखने के लिए, इस ट्रेन का स्वागत और भव्य स्वागत करने के लिए रात को 11 बजे भी इंतजार कर रही है, जो कि 8:30 बजे आने वाली थी। इससे प्रतीत होता है कि देश के प्रधानमंत्री के प्रति धौलपुर की जनता में, इवन स्कूल के बच्चों में भी कितना उत्साह था कि आज रात को 10:30 11 बजे भी बच्चे, स्कूल के बच्चे यहाँ आए और सब सैकड़ों हजारों लोगों में यहाँ फूल माला बरसाकर वंदे भारत ट्रेन का स्वागत के लिए हम तैयार खड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का धौलपुर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। खेती पर चाहे आफत के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। रविवार सुबह आसमान में बादल छाने से किसानों की धड़कनें बढ़ गई हैं। गनीमत रही बूंदाबांदी होकर ही बादल निकल गए। कई दिनों से सुबह शाम को मौसम गड़बड़ ने पहले आलू और सरसों की फसल का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब गेहूं की फसल को झटके दर झटके लगने से किसान की हालत पतली देखी जा रही है। लोगों की माने तो एक तरह से किसान और मौसम के बीच फसलों को बचाने को लेकर चल रहे संघर्ष में मौसम कई सालों से भारी पड़ रहा है। बीते 20 दिनों में मौसम के लगातार खराब होने से इलाके की मुख्य फसल को तगड़ा झटका दिया है। किसानों की माने तो करीब 40% गेहूं की फसल खराब हो चुकी है। रही सही फसल को बचाने की जदोजहद में किसान खेतों में खड़ी गेहूं की कटाई में दिन रात जुटा हुआ है, लेकिन बारिश उसे बार बार रोक रही है। पिछले कई साल से मौसम किसानों पर भारी पड़ रहा है। पिछले बार ही खरीफ की फसल को बारिश ने बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था। यहाँ तक कि लगातार बारिश और ओलावृष्टि के कारण खेतों में बाजरे की फसल खड़ी सड़ गई थी, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था। हालांकि उस समय एसडीएम एवं तहसीलदार के द्वारा फसल में हुए खराबे का सर्वे कर आकलन किया गया था, लेकिन किसी किसान को कोई मुआवजा नहीं मिला। खरीफ की फसल से लगे झटके से किसान उबर नहीं पाया था कि मौसम ने इस बार रबी की फसल को दुर्गति करके रख दी है। सरसों और आलू की फसल को हुए नुकसान के बाद गेहूं की बम्पर पैदावार पर टिकी किसानों की उम्मीदें मौसम ने 20 दिन के अंदर ढेर कर दी हैं। कहाँ जा रहे हो बाबा? खेत पे जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहन सिंह। अच्छा, क्या क्या समस्या है? खेत पे किस लिए जा रहे हो? नुकसान देते जा रहा है वो गेहूं की फसल में? हाँ, गेहूं की फसल में क्या नुकसान हुआ है? क्या बारिश के सड़ गई पानी पे। अब कटाई हो गई? कटाई रह गई सा। तो अनाज का उत्पादन कितना होगा? अब तो अड्डा पाई है, याद होगा बिल्कुल 60 में 30 रहेगा वो। अच्छा, भूसा भी इतना ही निकलेगा? और भूस निकलेगा। भूस खराब तो नहीं हुआ है? अब वही तो खराब से समझ भूसा पानी में रहेगा तो ठहरेगा वही। बादल भी नहीं खुल रहे हैं? बादल ना खुल लो। अच्छा, बारिश होने की संभावना लग रही है क्या? अब जा साहब तो दिखते रही है खूब। अब वो तो बुना पड़ रही भाड़ में पड़ रहा हूँ। हाँ बाबा साहब, नाम क्या है आपका? अली बकर। क्या नाम बताया? अली बकर। हाँ, गेहूं की क्या पोजीशन है इस समय? फसल की क्या पोजीशन है? अरे बहुत क्या हालात हैं फसल के इस समय? पहली फसल मारी गई बाजरे की जी।
काते की बहुत चार और ना आ तो पहले को सरो सराट रहो और जीव खत्म से ये जीव जाऊँगा बड़ा भाई में बैठते ही ना हिसाब हो जाए कहूँ पानी आ जा तो कहूँ बंद रह जा तो है मतलब कटाई नहीं हो पाई अभी पूरी तरह से। पूरी भाई ना आ बस जाते हैं वो कटाई कहाँ थे वही तो फसल घर तक नहीं आई है और नहीं जो सर, नहीं घर ना अनाज और जो भूसा वगैरह है वही कहाँ आई है। फसल की क्या स्थिति है इस समय? गेहूं की फसल बिल्कुल की क्या पोजीशन है? बहुत खत्म हो गई गेहूँ की फसल तो। जैसे क्या? ऊपर से वर्षा आ रही है, कटाऊ आ रही ना, और खजूर सड़ रही है नीचे सीला के माए, वो बस खत्म हो गेहूँ खत्म। इतनी व्यवस्था खराब हो गई। अभी कटाई के लिए फसल बकाया है क्या? अभी बकाया है भाई। तो कितनी फसल होगी ऐसी? अभी चारों ना भरे है, चारों ना। अच्छा एक बात बताएं, घर तक कोई फसल आई है क्या? कोई किसान लेकर आ गया है भाई क्या? कोई ना लेके आयो साहब। फिर कहाँ पड़ी हुई है सारी हर फसल? में पड़ी है पूरी फसल। अभी मशीन चल रही ना, अब कहाँ ते आवे। मौसम खुलने का कोई आसार दिख रहा है क्या? मौसम को कहाँ खुले अब बालू तो बूंदा पड़ रही है। मौसम खुल गई, मौसम खुले तो कछु सब काम हो। आपका नाम क्या है? आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम महबूब है। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास पैच, बाड़ी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। जिले के बाड़ी शहर के राजराजेश्वरी माता रानी मेले में नगरपालिका द्वारा नवदुर्गा महोत्सव मनाया गया। इस दौरान महाराणा प्रताप खेल मैदान स्थित मेला मंच पर चैत्र नवरात्र दूज से कई प्रकार के सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शनिवार की रात्रि को मेला रंगमंच पर बाबा खाटू श्याम के संकीर्तन के साथ मेले का विधिवत समापन किया गया। इस दौरान आगरा से आई श्याम सखियों ने जब अपनी प्रस्तुति दी तो दर्शक झूमकर नाच उठे। पूरा कार्यक्रम देर रात तक जारी रहा। मेले के समापन पर श्री श्याम संकीर्तन का आयोजन किया गया जिसमें बाबा खाटू श्याम का दरबार लगा। मेले के समापन पर श्री श्याम की संकीर्तन का आयोजन किया गया जिसमें बाबा खाटू श्याम का दरबार लगा। मेला संचालक बाबूलाल कुलश्रेष्ठ ने बताया कि नगरपालिका द्वारा आयोजित किए गए इस नवदुर्गा महोत्सव में मेला रंगमंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, कव्वाली, नौटंकी, भीम जागरण, देवी जागरण सहित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शनिवार को रात्रि मेले के समापन पर श्री श्याम संकीर्तन का आयोजन किया गया जिसमें बाबा खाटू श्याम का दरबार लगा। आगरा से आई श्याम सखी गौरी और साक्षी के साथ आकाश गुप्ता, बंसी वर्मा ने मेला मंच से भजन और गीतों की ऐसी प्रस्तुति दी कि मंच के साथ बाबा खाटू श्याम के प्रेमी और भक्त झूमकर नाच उठे। इस दौरान मेला मैदान पर हजारों की संख्या में लोग और बाबा श्याम के भक्त मौजूद रहे। बाबा खाटू श्याम के जागरण में पूर्व मंच पर अग्रवाल समाज के जिलाध्यक्ष मुकेश सिंह, अलबाड़ी अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल सहित सीओ पुलिस मनीष कुमार शर्मा ने अतिथि के तौर पर बाबा श्याम के जागरण कार्यक्रम में पूजा अर्चना की जिसके बाद खाटू श्याम का दरबार लगा और भजन और एवं गीतों की प्रस्तुतियां दी गईं। इस दौरान डॉक्टर सुरेंद्र सिंह संवेदक, ब्रजेश परमार, मोहन शराब, अग्रसेन शिक्षा समिति के अध्यक्ष भगवती प्रसाद मित्तल, परमार्थ सेवा समिति के राकेश गर्ग, टिकट संग्रहकर्ता अजय गर्ग, ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज केदार सिंह सहित ट्रैफिक पुलिस जवान और अन्य अतिथियों का मंच से सम्मान किया गया। वाइस चेयरमैन अहमद जमा खां, गौतम सिंह सहित पार्षद और नगर पालिका के अधिकारियों ने रंगमंच के सफल आयोजन को लेकर जनता का आभार जताया। ये दंगल रामवीर पेलपाल कोतवाल जी हैं, वो हर वर्ष कराते हैं और वो ही पैसा खर्च करते हैं। नगर पालिका का इसमें कोई सहयोग नहीं रहता है। इस दंगल में हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान के भी पहलवान आते हैं
उत्तर प्रदेश के भी आते हैं। और कुश्ती 50 रुपये से शुरू होकर के 31,51 तक की होती है। और इसके मुख्य अतिथि राईलाल पोसवाल एवं बबुल परमार है और अध्यक्ष मैं महेंद्र सर जी हूँ। तो ये अच्छा चल रहा दंगल और इसके संयोजक हैं अमर सिंह पार्षद नगर पालिका बाड़ी। क्या चल रही कुश्तियों की, अभी कुश्ती 2000 पहुँच गई है। काफी पहलवान हैं, बाहर के भी हैं, आए हुए जीत रहे हार रहे हैं, बराबर वाले को कुछ नहीं दिया जा रहा। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ जिला शाखा धौलपुर बैठक का आयोजन सर्वजन निर्माण विभाग कार्यालय धौलपुर में किया गया। बैठक में महासंघ द्वारा प्रस्तावित आंदोलन के संबंध में चर्चा की गई। महासंघ द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 10 अप्रैल 2023 से सामूहिक अवकाश एवं 17 अप्रैल 2023 से जयपुर में महापड़ाव में सम्मिलित होने की सूचना दिनांक 4 अप्रैल 2023 को अपने अपने विभाग अध्यक्ष को देनी है। 10 अप्रैल 2023 को सामूहिक अवकाश पर रहते हुए जिला कलेक्टर को महापड़ाव में सम्मिलित होने हेतु जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ज्ञापन एवं मांग पत्र दिया जाना तथा जिले के समस्त मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा 2 घंटे का प्रदर्शन किया जाएगा। दिनांक 11 अप्रैल 2023 से 15 अप्रैल 2023 तक सामूहिक अवकाश पद पर रहते हुए मंत्री विधायकों को महासंघ के मांग पत्र प्रस्तुत कर मंत्रालय कर्मचारियों के महापड़ाव के संबंध में मुख्यमंत्री से बात करने हेतु अनुरोध करना। साथ ही 3 दिन जिला स्तर पर जिला कलेक्टर एवं ब्लॉक स्तर पर उपखंड कार्यालय के बाहर 2 घंटे का प्रदर्शन व धरना दिनांक 17 अप्रैल 2023 से जयपुर में अनिश्चितकालीन महापड़ाव उक्त कार्यक्रम पर बैठक में चर्चा की। धौलपुर जिले में श्री चित्रगुप्त समिति धौलपुर कास्ट समाज की आयोजित आम सभा की बैठक चित्रगुप्त मंदिर भामतीपुरा में वरिष्ठ समाजसेवी ओम प्रकाश श्रीवास्तव को निर्विरोध कार्यकारी जिला अध्यक्ष चुना गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षाविद विजय प्रकाश सक्सेना ने कहा कि समाज की एकता एवं उत्थान के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ ने समाज में युवाओं को आगे आने का आह्वान किया। कास्ट समाज के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि समाज की एकता बनाए रखने के लिए जिला अध्यक्ष का चयन सर्वसम्मति के साथ ही किया जाना चाहिए। नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने सभी को साथ लेकर समाज का कार्य करने का आश्वासन दिया। बैठक का संचालन पूर्व महासचिव केशव सक्सेना ने किया। इस अवसर पर भूपेंद्र सक्सेना, महेश माथुर, गोविंद सक्सेना, देवेंद्र कुलश्रेष्ठ, संजीव श्रीवास्तव, विजय श्रीवास्तव, चीकू कमठान, जगदीश कुलश्रेष्ठ, झाकले श्रीवास्तव, अशोक कुलश्रेष्ठ, अखिलेश श्रीवास्तव, राजेंद्र श्रीवास्तव, शिवेंद्र श्रीवास्तव, उमेश श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव, प्रदीप श्रीवास्तव, दुर्गेश श्रीवास्तव, पवन श्रीवास्तव, शैलेंद्र सक्सेना, मुकेश श्रीवास्तव, जीतन सक्सेना, शेखर सक्सेना, डॉक्टर नवनीत श्रीवास्तव, अश्विनी सक्सेना, श्याम मनोहर, संजय कमठान, अशोक सक्सेना, दिनेश सक्सेना, चैतन्य श्रीवास्तव, राजीव श्रीवास्तव, योगेश श्रीवास्तव, राधेश्याम सक्सेना, राकेश सक्सेना, मुकेश कुलश्रेष्ठ, राजेंद्र श्रीवास्तव, कुशाल कुलश्रेष्ठ, दीपक सक्सेना, धर्मेंद्र कुलश्रेष्ठ, रिंकू श्रीवास्तव आदि मौजूद थे। शहर के स्टेडियम में आयोजित मेले में कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। कवियों ने जीता श्रोताओं का दिल। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड पर महाराजबाग सरमत्रा रोड महाराणा प्रताप स्टेडियम में शहर की नगर पालिका द्वारा आयोजित नवरात्रा महोत्सव 2023 मेले में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह व वाइस चेयरमैन हेमंत जमा खां के साथ कनिष्ठ अभियंता योगेंद्र सिंह एवं कविगणों के द्वारा सर्वप्रथम मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं कार्यक्रम मंच का संचालन बाबूलाल कुलश्रेष्ठ द्वारा किया गया तथा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का संचालन हास्य कवि लटूरी लठ द्वारा किया गया। वहीं कवि सम्मेलन शुरू होने से पूर्व नगर पालिका द्वारा कोतवाली SHO महेंद्र सिंह चौधरी, सिटी इंचार्ज श्याम सुंदर शर्मा व पुलिस जवानों में राजेंद्र सिंह, सूबे सिंह और राजेश कुमार एवं मीडिया कर्मियों सहित स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी व समाजसेवी लोगों के साथ सभी मंचासीन कविगणों को मंच से साफा व माला पहनाकर स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। कवि सम्मेलन में पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सुनील योगी के साथ डॉक्टर भुवन मोहिनी, मुमताज नसीम जैसे प्रसिद्ध कवियों ने काव्य पाठ किया, तो वहीं विनीत चौहान की वीर रस, डॉक्टर कमलेश शर्मा के गीत, श्याम सुंदर अकिंचन का श्रृंगार और लटूरी लठ विकास बोरवेल चेतन चर्चित विनोद राजयोगी का हास्य दर्शकों को सुनने को मिला। और वहीं पंकज पंडित का वीर रस और रामबाबू सिकरवार के साथ डॉक्टर राकेश दीक्षित ने भी अपने छंद सुना। देर रात तक श्रोताओं को कवि सम्मेलन में बांधे रखा। मदिरा खोली रात भर, नयनों ने नयनों ही में मदिरा खोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, चांद
उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर, उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात भर। तू आशिक मैंने माना, तू आशिक मेरा हो गया, सारी दुनिया की नजरों से तू खो गया। तूने क्यों आज तक मुझसे कुछ ना कहा, अब कहा जब के मेरा निकाह हो। आज प्रलय की बातें केवल काम सभी अब कल होंगे, काम सभी अब कल होंगे, काम सभी अब कल होंगे। देकर गंध सुगंधित तन की, देकर गंध सुगंधित तन की, देकर गंध सुगंधित तन की, इस मन को महका जाना, मेरे मन की तख्त धरा पर प्रेम सुधा बरसा जाना। सोने का गुर्जर रोड रहे बर्रेड के बीच सड़क क्रॉस कर रही भैंसों पर गिरा विद्युत का तार, मौके पर हुई 5 भैंसों की मौत। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में सोने का गुर्जर रोड रहे बर्रेड के बीच सड़क क्रॉस कर जंगल में खेत पर चरने जा रही भैंसों के ऊपर अचानक सड़क पर लगे विद्युत के खंभे से बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिसके चलते मौके पर ही विद्युत तार में दौड़ रहे विद्युत करंट की चपेट में आने से 5 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कंट्रोल की सूचना पर मौके पर पहुंची बाड़ी सदर थाना पुलिस ने मौके पर उपस्थित ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली और घटना से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, जिस पर बाड़ी सदर थाना SHO हीरालाल मीणा द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में मौके पर पहुंचे सहायक उप निरीक्षक थान सिंह गुर्जर ने मौके पर ही मरी हुई भैंसों की पुलिस के जवानों से वीडियोग्राफी कराई तथा मृत भैंसों के मालिक प्रेम सिंह पुत्र दीवान सिंह गुर्जर निवासी गांव बर्रेड थाना सदरबाड़ी से रिपोर्ट देने को कहा, तो उसने अलग से रिपोर्ट देने को कहा, जिस पर उन्होंने भैंसों की पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए मौके पर ही मरी हुई भैंसों के मालिक प्रेम सिंह को तहरीर दी। वही सूचना पर मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सालय रोदेरा के इंचार्ज दुर्गेश यादव ने घटना की जानकारी कर उक्त सूचना कार्यालय संयुक्त निदेशक धौलपुर व प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बाड़ी को भेजकर पोस्टमार्टम कराया है। और वहीं घटना की सूचना पर बाड़ी तहसीलदार पुरुषोत्तम शर्मा ने हल्का पटवारी वीरेंद्र सिंह को मौके पर भेज घटना की रिपोर्ट तैयार करवाई है। जानकारी देते हुए मौके पर पहुंचे बाड़ी सदर थाने पर तैनात सहायक उप निरीक्षक थान सिंह गुर्जर ने बताया कि मामला है, आज दिनांक को जरिए कंट्रोल सूचना मिली थी कि गांव बर्रेड में 5 भैंस मर गई हैं। इस सूचना पर मैं ASI में जाब्ता के मौके पर पहुंचा तो 5 भैंस मृत अवस्था में सड़क के किनारे पड़ी हुई मिली थी, जहां कुछ लोग आप इकट्ठे हो रहे थे, जिनसे जानकारी की गई तो प्रेम सिंह सन ऑफ दीवान सिंह जाति गुजर निवासी बर्रेड की 5 भैंस होना बताया। जिनसे जानकारी की गई तो बताया कि मेरी रोजाना की तरह भैंस जंगल में चलने गई थी तो सोने गुर्जर रोड के किनारे बिजली का तार टूटने से, करंट लगने से मेरी 5 भैंस मृत हो गई है, जिनको रिपोर्ट देने के लिए कहा गया तो बाद में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को निवेदन किए गए, रिपोर्ट प्राप्त होते ही कार्रवाई की जाएगी। सोने का गुर्जर क्षेत्र से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को बसईडांग थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बसईडांग थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी बलवीर सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे PC रिमांड पर सौंप दिया है। पुलिस थाने पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में 25 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि वह अपने पति के साथ धौलपुर सामान खरीदने बाजार गई हुई थी। इसी दौरान उसका पति धौलपुर में नाई की दुकान पर बाल कटवाने चला गया, तभी वहां बलवीर और रामोतार आ जाते हैं। बलवीर ने पीड़िता को बाजार से सामान दिलवाने का झांसा देकर उसे कार में बिठा लिया और कुछ दूर चलकर पीड़िता को कुछ सुंघा दिया, जिससे पीड़िता बेहोश हो गई। दूसरे दिन पीड़िता को होश आया तो उसे पता चला कि मुलजिमान उसे धोखा देकर किसी गाँव में ले आए हैं, जहाँ पर बलवीर ने पीड़िता को एक कमरे में अंदर बंद कर दिया। आरोपी बलवीर ने पीड़िता का एक मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी और 3000 रुपये छीन लिए। इसके बाद आरोपी बलवीर ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती जान से मारने की धमकी देकर कई दिनों तक दुष्कर्म किया।
करीब 1 माह बाद आरोपी बलवीर ने रामोतार नाम के शख्स को अपने घर बुलाया और उसका 3 लाख रुपए में सौदा कर रामोतार को बेच दिया। आरोपी रामोतार पीड़िता को गाड़ी में डालकर अपने गांव कुनकुटा के नंदा का नगला ले गया, जहां आरोपी रामोतार ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती बिना उसकी मर्जी के करीब 1 माह तक दुष्कर्म किया। पीड़िता के ससुरालीजन उसकी तलाश करते हुए गांव कुनकुटा पहुंचे और उसे अपने साथ ले गए। इसके बाद पीड़िता ने अपने पति को सारी घटना बताई तो उसके पति ने एक पंचायत बुलाई और पंचायत में आरोपियों से कहासुनी हो गई, जिसके बाद पीड़िता ने 25 जनवरी 2022 को मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 366, 376, 372, 392 में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन आरोपी फरार चल रहे थे। जानकारी देते हुए बसईडांग थाना एसएचओ मोहन सिंह ने बताया कि मामला है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर के निर्देशन में ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के सिलसिले में चल रहे विशेष अभियान के तहत थाना बसईडांग के मुकदमा नंबर 27/2022 धारा 376, 366 आईपीसी में मुलजिम बलवीर गुर्जर निवासी खाईदार थाना सोने के गुर्जा को गिरफ्तार किया गया है, जो पुलिस रिमांड पर चल रहा है। ऑपरेशन सुदर्शन के तहत थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई कर 4 लोगों को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन के तहत बाड़ी सर्किल ऑफिसर मनीष कुमार शर्मा के सुपरविजन एवं महेंद्र सिंह चौधरी उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना बाड़ी के नेतृत्व में आपराधिक प्रवृत्ति व वारंटियों के साथ पुलिस थाने में दर्ज मुकदमों में वांछित चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए FIR नंबर 505/2016 में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही CRPC की धारा 107, 151 में कार्रवाई करते हुए अग्रसेन कॉलोनी से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए बाड़ी कोतवाली थाने पर तैनात पुलिस चौकी गुमट के इंचार्ज सहायक उप निरीक्षक पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि क्या कार्रवाई है? श्रीमान IG साहब व श्रीमान SP साहब के निर्देशन में चलाए जा रहे सुदर्शन ऑपरेशन में श्रीमान CO साहब के निर्देशन में और उनके सुपरविजन में गिरफ्तार वारंट जो फरार चल रहे हैं उनकी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए थे, जिनमें आज दो वारंटियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक का नाम ठाकुर दास और दूसरे का नाम पप्पू पुत्र पंचम सिंह है, जो बाड़ी के रहने वाले थे, जो करीब 5 साल से फरार चल रहे थे। उन्हें गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय पेश किया गया। और दूसरे असामाजिक तत्व मनीष कुमार व जयपाल सिंह, जिन्हें 107-151 CRPC में गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय पेश किया गया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में पूरी राजस्थान का नाम रोशन करने वाले अजय गर्ग का शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ स्वागत एवं सम्मान। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड पर शहर के स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय परिवार की ओर से लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में पूरी राजस्थान का नाम रोशन करने वाले अजय गर्ग के स्वागत सम्मान के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन शहर के समाजसेवी राकेश गर्ग कंपनी परिवार के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राकेश गर्ग कंपनी परिवार के द्वारा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में पूरी राजस्थान का नाम रोशन करने वाले बाड़ी निवासी अजय गर्ग को पुष्पमाला पहनाकर पगड़ी बांध स्वागत कर सम्मान किया गया। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य हरिओम सिंह सिकरवार एवं उप प्रधानाचार्य दिलीप सिंह चाहर के साथ विद्यालय में व्याख्याता के पद पर तैनात पुष्पेंद्र शर्मा द्वारा गुलाब के फूलों की माला पहनाकर अजय गर्ग का स्वागत कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में राजस्थान का नाम रोशन करने वाले अजय गर्ग ने बताया कि कई वर्षों की मेहनत व लगन से उन्होंने यह संग्रह किया, जिसमें डाक टिकट एवं विभिन्न देशों की मुद्राएं शामिल हैं। इसी तरह उन्होंने महात्मा गांधी के परिवार के सदस्यों का वट वृक्ष बनाया, जो पूरे भारत में प्रथम प्रयास था। इस वट वृक्ष के लिए उनके पास महात्मा गांधी की पोत्री का फोन भी आया था और उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा की। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के सदस्यों में शिवशंकर गर्ग, शरण बिहारी शर्मा, महेश अवस्थी, भंवर सिंह मीणा, माधो सिंह मीणा, रेणु गर्ग, शशि नरूका, नथीलाल पहाड़िया आदि उपस्थित रहे। कंचनपुर थाना क्षेत्र से अपनी 3 पुत्रियों के साथ गुमशुदा हुई महिला को लाल बाजार धौलपुर से किया दस्तयाब। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने धौलपुर ग्रामीण सैपू सर्किल CO विजय कुमार सिंह के निकटतम सुपरविजन में हेमराज शर्मा उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना कंचनपुर के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक लालमन सिंह ने अपनी टीम के सहयोग से मुखबिर की सूचना पर थाना हाजा पर दर्ज MPR नंबर 4/2023 में 26 वर्षीय महिला को उसकी 3 पुत्रियों सहित
केवल 3 दिन में थाना कोतवाली धौलपुर क्षेत्र के लाल बाजार में कार्रवाई कर लाल बाजार धौलपुर से दस्तयाब कर राहत की सांस ली है, जिसे बाद दस्तयाब कर उसकी इच्छा के अनुसार उसकी मां व भाइयों को उसकी 3 पुत्रियों सहित उसे सुपुर्द किया है। जानकारी देते हुए कंचनपुर थाने पर तैनात सहायक उप निरीक्षक लालमन सिंह ने बताया कि दिनांक 28 को बंटू सिंह गुर्जर द्वारा MPR गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी कि मेरी पत्नी बिना बताए घर से चली गई है, जिसकी जांच की गई। दौरान जांच उसकी पत्नी की सूचना मिली कि धौलपुर में अपने बच्चों सहित कहीं जाने की तैयारी में है। इस सूचना पर मैंने SI लालमन सिंह मैं हमला जाब्ता के रवाना होकर धौलपुर लाल बाजार पहुंचा, जहां गुमशुदा महिला गुड़िया वाइफ ऑफ बंटू सिंह जाति गुर्जर उम्र 26 साल निवासी अम्बर खाका नंगला थाना कंचनपुर जिला धौलपुर को दस्तयाब किया गया। मैं बच्चों के 3 बच्चियां थी उसकी, तीनों बच्चियों सहित उसे दस्तयाब किया गया। बाद दस्तयाब थाने पर लाया, जिसके बयान एवं वीडियोग्राफी बयान लेखबद्ध किए गए, जिसने अपनी माँ और अपने भाइयों के साथ स्वेच्छा से जाना जाहिर किया, जिसे उनकी माँ और भाई के साथ भिजवा दिया गया है।